वेलकम बैक। गुजरांवाला कोर में कमान की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के हवाले की। अहम खबर है, गुजरांवाला कोर में कमांड की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कोर की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के हवाले की। इसी से मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइए तफसील। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से बताया गया कि 6 अक्टूबर को जो है ये तब्दीलियां की गई थी और आज बाकायदा तौर पर उसकी पहली तब्दीली जो है उसकी कमांड की तकरीब हुई है। गुजरांवाला कोर में कमांड तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया और ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर की कमांड जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के हवाले की है। और अब लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर जो है वो क्वार्टर मास्टर जनरल चूंकि तैनात हो गए थे, अब वो अपना चार्ज जो है नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। और अब 2 ऐसी तैनातियां जो रह गई हैं, एक DGISI है और दूसरे जो है NDU के प्रेसिडेंट की। अब बाकायदा तौर पर पहली जो कोर कमांड की तब्दीली की तकरीब थी वो मुनक्किद हुई है और इसका कहना है कि बाकायदा तौर पर कोर की कमांड जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल मोहम्मद आमिर के हवाले कर दी है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया उस्मान। और अब आपको ये बताएं कि कोयटा फिर निशाने पर है। सरियाब रोड पर धमाके में एक पुलिस एहलकार जाम बहक और 17 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुजीबुल्लाह इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। मुझे बताइएगा, धमाके की नौयत के हवाले से क्या पता चल सका है और जख्मियों की हालत कैसी है, और ये भी बताइएगा कि इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि सरियाब रोड पर जामा बलूचिस्तान के मेन गेट के करीब ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में बताया जा रहा है कि एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 17 के करीब अफराद जख्मी हो गए, जिसमें 13 पुलिस एहलकार शामिल है। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर उनका इलाज मुआवजा जारी है। एक एहलकार की हालत बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि दीगर जो जख्मी है वो खतरे से बाहर है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक ये जो धमाका था ये पुलिस ट्रक के करीब जो खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद के जरिए किया गया, जिसमें 4 से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके नतीजे में यह अफसोसनाक वाकया रूनमा हुआ। पुलिस ने जो है वो मौके पर पहुंचकर इलाके को कॉर्डन कर लिया था और तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो मुतासरा ट्रक थी पुलिस की वो भी यहाँ से मूव कर दी गई है और शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दी है। अगर हम इलाके का महल वकूफ बताएं तो ये वो जामा बलूचिस्तान का मेन गेट है जो कि सरियाब रोड पर वाक़ है। अमूमी तौर पर यहाँ पर काफ़ी रश लगा रहता है क्योंकि इवनिंग की क्लासें होती हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, उसकी वजह से जो है वो बहुत सारा यहाँ पे ट्रैफिक भी होता है और आवाम भी बहुत सारी होती है। तमाम हिट किया गया था पुलिस एहलकार के ट्रक के करीब नस्ब जो मोटरसाइकिल में नस्ब जो बारूदी मवाद था उसे टाइम डिवाइस के जरिए उड़ाया गया, जिसके नतीजे में यह अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ। जी, इस वाक़े के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मुजीबुल्लाह। और सरियाब रोड धमाके के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मजम्मत की है। उन्होंने IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने जख्मियों को तमाम तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। कहा कि दहशतगर्द अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने IG बलूचिस्तान से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन तबाह नहीं करने देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी कोयटा बम धमाके की मजम्मत की है। सादिक संजरानी ने कहा, दहशतगर्द पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सूबे के अमन को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। 3 वजीर एक कहानी, तफसीलात कुछ ही देर में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात हुई है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ पायदार रिवायती बाहमी राबतों का ख्वाह है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। PTI के दौर में अब तक 4 वज़रा खजाना आ चुके हैं। हमाद अजहर मुख्तसर दुरानिये के लिए मुकर्रर हुए। उनको छोड़कर बाकी 3 यानी शौकत तरीन, अब्दुल हफीज शेख और असद उमर की कारकर्दगी का जायजा लें तो सबके दौर में महंगाई में इजाफा ही हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें असद उमर ने यह कलमदान संभाला, उनके 9 माह में
पेट्रोल 3 रुपए 64 पैसे और डीजल 4 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। चीनी की कीमत 11 रुपए और घी की कीमत 10 रुपए किलो बढ़ी, जबकि आटे की कीमत मुस्तहकम रही। उनके बाद अब्दुल हफीज शेख को जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके 2 साला दौर में पेट्रोल की कीमत 13 रुपए बढ़ी, जबकि डीजल के दाम में 47 पैसे कमी हुई। चीनी की कीमत में 32 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। घी भी दुगना महंगा होकर 150 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गया, जबकि आटे की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा हुआ। हालिया वजीर खजाना शौकत तरीन की अगर बात की जाए तो उनके 6 माह में पेट्रोल 29 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। डीजल की कीमत 23 रुपए लीटर बढ़ी, जबकि चीनी 3 रुपए महंगी हुई और घी के दाम में 52 रुपए किलो का इजाफा देखा गया है। आटे की औसत कीमत भी 12 रुपए फी किलो बढ़कर 48 से 60 तक पहुंच गई है। बुरी खबर यह है कि मौजूदा वजीर खजाना ने यह कहा है कि फिलहाल महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं है। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। वजीर आजम ने कोरोना के हवाले से मौसर और फौरी इक़दाम की तारीफ करते हुए वैक्सीनेशन मुहिम मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। NCOC के एलामिये के मुताबिक डायरेक्टर जनरल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मेजर जनरल आसिफ महमूद ने वजीर आजम और आर्मी चीफ को कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान ने NCOC की कोरोना के फैलाव में कमी के लिए इक़दाम को सराहते हुए फौरी रिस्पांस पर तमाम इकाइयों की तारीफ की। उन्होंने मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान को रिटायरमेंट पर NCOC मोमेंटम से भी पेश किया गया। और अब ये खबर कि वफाकी हुकूमत ने अशिया खुरनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्की माशी सूरत हाल पर इजलास में यह फैसला किया गया है। इमरान खान ने वज़रा को हिदायत की है कि मसनूई महंगाई करने वालों पर नजर रखें, जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, अच्छी खबर है ये, तो क्या तफसीलात हैं? देखिए, बड़ा एक अहम इजलास था जिसमें माशी टीम के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरजोड़े ब्रीफिंग की गई और इस इजलास में शेयर और दिनेश कीमतों में टैक्सेस कम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटी पर अमल दरामद के लिए इक़दाम की हिदायत की गई है। वज़रा अपने हल्कों में मसनूई महंगाई पर नजर रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास में वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की है और कहा है कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त इक़दाम उठाएं। तस्कीरा अंदोजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर सख्त नोटिस लिया है और वज़ीर-ए-आज़म को ओवरऑल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। इस इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी तफसीली तौर पर गुफ्तगू हुई। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से अशिया खुरनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला किया गया है। और क्या हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए? वफाकी वजीर असद उमर ने साफ कह दिया, अगले साल मार्च से पहले आलमी कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं है। मुख्तलिफ मसनूआत पर आलमी मार्केट में कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई में कमी के लिए आइंदा चंद रोज में टारगेटेड सब्सिडी के प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। अवाम को घी, चीनी और आटे समेत जरूरी अशिया पर रिलीफ मिलेगा। सिंध और पंजाब में 20 किलो आटे की कीमत में 290 रुपए का फर्क है। सिंध हुकूमत बर वक्त गंदम रिलीज करके अवाम को सहूलत दे। इसका जिक्र सिर्फ पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और वो है महंगाई। दुनिया ने एक आफत का सामना किया और वो कोविड है। जरूरी अशिया हैं, उनकी पैदावार और उनकी तरसील का निज़ाम बुरी तरीके से असरअंदाज हुआ। दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत जो है इस 12 माह के अंदर 81.55% का इजाफा आलमी मंडियों के अंदर और पाकिस्तान में उसकी निस्बत 17.55% इजाफा। गैस की कीमतें, LNG की कीमतें दुनिया की मार्केट के अंदर उसमें 135% इजाफा हुआ। औसतन पाकिस्तान में 16% जो है गैस की कीमत में इजाफा देखा गया। महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है वो खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा है। आलमी मंडी के अंदर इजाफा 48% और पाकिस्तान के अंदर 38% हुआ। टारगेट है कि 45 से 50 रुपए kg कमी की जाए खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर। पंजाब में और सिंध के अंदर आटे की कीमत है 20 kg के ऊपर 290 रुपए का फर्क है। कोई वजह नहीं है कि सिंध के अवाम को इतनी ज्यादा कीमत आटे की देनी पड़े। चीनी के ऊपर जी दरामद का फैसला कर लिया गया है। 3 लाख टन की दरामद की जा रही है। 90 रुपए kg का टारगेट सेट किया गया है।
टारगेटेड सब्सिडी का एक प्रोग्राम लाया जा रहा है। वजीर आजम इस प्रोग्राम की तफसील अनाउंस कर देंगे। मार्च के अंदर हमें ये जो कमोडिटी प्राइसेस का जो गैर मामूली इजाफा देखने में आया था वो कम होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है जून तक भी चले और जाहिर है उसके बाद ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जो रिलीफ आती है वो रिलीफ फिर अवाम को भी बर वक्त तरीके से पास ऑन हो। कोशिश वजीर आजम की यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा रिलीफ अवाम को दिए जा सके वो दें। इसी बुलेटिन में देखिए डॉलर की लंबी छलांग। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई का सुनामी हुकूमत को बहा ले जाएगा। ये तबाही और बर्बादी के बाद भी इनको सब्र और चैन नहीं आया और गरीब आवाम के ऊपर महंगाई के बम बदस्तूर वो जो ड्रोन हमलों के जरिए उनको तबाही के दहाने उनको धकेल रहे हैं। इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। महंगाई की सुनामी इस धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर हम आवाम की जो मुसीबतें हैं, तकालीफ हैं, मुश्किलात हैं, उनको हम उनकी आवाज़ नहीं बन जाते। शहबाज शरीफ ने तो बात कर ली, मगर जब मुराद सईद बात करने खड़े हुए तो कोरम की निशानदेही हो गई। वफाकी वजीर बोलने के लिए खड़े हुए तो हॉल कोरम कोरम के नारों से गूंज उठा। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। मैं अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू सुन रहा था और उन्होंने बारहा जनाबी स्पीकर उन्होंने बारहा हमें याद है हालांकि हमें याद है स्पीकर साहब, पूरी बात सुनिए। अब स्पीकर साहब ये तो हालत है। मुर्तजा जावेद अब्बासी। शहबाज शरीफ मुकदमात को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद अकबर कहते हैं कि अपोजिशन लीडर कभी एक बहाना बनाते हैं, कभी दूसरा बहाना बनाते हैं। अवाम हकीकत समझ चुके हैं। शहबाज शरीफ अपने मुकदमे को बेजा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एक बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरा बहाना बनाया जाता है, लंबी लंबी तारीखें ली जाती हैं। फिर अदालत आज एक तारीख देने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, उस तारीख को तो मुझे फ़लानी अदालत में बुलाया हुआ है, फ़लाँ अदालत में बुलाया हुआ है। तो इस तरह के बहाने करके जो असल मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उससे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस अदालत में शहबाज शरीफ साहब अपने एक होनहार सपूत हमज़ा के साथ, क्योंकि उनका दूसरा इंतहाई होनहार सपूत सलमान शहबाज मफरूर है, जिसको फ्यूजिटिव ऑफ लॉ कहते हैं, लेकिन दूसरा जो मफरूर ना हो सका और ECL में भी नाम शामिल है और गिरफ़्तार भी रहा है 2 साल के ज़ायद, उसके साथ एहतसाब की अदालत नंबर 4 है शायद, उसमें पेश हुए थे, जहाँ पे उनके ऊपर मुकदमा है आमदन से ज़ायद असासे, TT, मनी लॉन्ड्रिंग। और अब ये खबर कि डॉलर का रुपए को बड़ा झटका। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए का गैर मामूली इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को 4 शाने चित कर दिया। इंटरबैंक में एक रोज में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। करेंसी डीलर्स के मुताबिक 4 माह में डॉलर 21 रुपए महंगा होकर 152 रुपए से 173 रुपए पर पहुंच चुका है। बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी ने रुपए की बेकदरी को IMF डील में ताखीर की वजह करार दे दिया। जिस तरीके से करेंसी आपकी वीक हो रही है वो चीज इंडिकेट कर रही है कि IMF ने आपको यही कहा कि भाई आपका इम्पोर्ट बिल किस तरह नीचे आ सकता है। उसकी एक ही वजह हो
कि आप रुपये को वीक कर ले। डॉलर महंगा होने की एक और अहम वजह सामने आ गई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 माह की दरामदाद के लिए डॉलर ज़खायर रह गए हैं। स्टेट बैंक के पास 18 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर हैं। पाकिस्तान 3 माह से हर माह 6 अरब डॉलर माहाना की दरामदाद कर रहा है। पाकिस्तान ने कुछ रोज कबल सुकूक बॉन्ड्स की मुद्दत पूरी होने पर 1 अरब डॉलर का कर्ज यकमुश्त वापस किया है। माहिर मुआशियात डॉक्टर इकरामुल हक ने बेयकीनी की सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए खतरनाक करार दे दिया। गैर यकीनी और बेचैनी की जो सूरत हाल पैदा हुकूमत कर रही है, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो रुपए की बेकदरी होती चली जा रही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन एतराफ कर चुके हैं कि IMF से डील के लिए रुपए की कदर गिराई। शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर IMF से डील के लिए वॉशिंगटन में मौजूद हैं। इस वक्त वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलें। देते हैं और ये जो एहसन इकबाल है या अपना शहबाज शरीफ साहब है, ये बाकी सारे लोग हैं, यहाँ तो आपके सामने को अल्टरनेटिव हल लाए ना कि तेल की कीमत यहाँ पे चली गई है, हम होते तो हमने ये कर लेना था, तो आप उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आप सिर्फ इस बात के ऊपर हर वक्त लगे रहना कि जनाब अपना हुकूमत ने जो भी कर, मैं ये कहता हूँ आज तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि देखें हुकूमत ने ये किया था कि आज ये रबीउल अव्वल का महीना है, उस मुनासबत से सीरत नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकरीर होनी थी और आप उस सेशन को ही बाइकआउट करके चले गए। तो आपको कुछ हद दूर होती है, हर बात के ऊपर थोड़ी पॉलिटिक्स 24/7 की जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन जो है ये एक आप समझिए कि इस वक्त एक ऐसी उनकी हैसियत है कि कोई उनको बहाना चाहिए एहतजाज करने का। पहले उन्होंने सोचा कि शायद फौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो 2 दिन सारे हंसते मुस्कुराते रहे, अब वो मुस्कुराहटें फिर जो है वो ख़त्म हो रही हैं और तनकीद का रुख दोबारा फौज की तरफ हो गया। आप देखिए ना, ये बात करते हैं अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की, मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि इनका कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में है। एक पता चलता है कि अगर फौज में हुकूमत में इख्तलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर जो है वो चढ़ने के लिए सीवी लेके खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन जो है वो आपको पता चलता है कि नहीं वो जो डील है वो नहीं हो सकी, आप फिर फौज के खिलाफ जो है वो तकरीरें शुरू कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इस अपोजिशन का ना तो इनका कोई पॉलिटिकल थिंक की सोच है, ना इनकी कोई इंतजामी पॉलिसी है, ना इनकी कोई मुआशी पॉलिसी है। सुबह से लेकर रात तक इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अपनी गिरबान में झांके, अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको दोबारा मुरतब करें और मेरे ख्याल में दोबारा मैं उनसे कहता हूँ हमारे साथ बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आगे चलें, हमारे साथ बैठे नैब लॉ के ऊपर आगे चलें। अगर सिर्फ हर वक्त यही लगा रहना है कि मेरे केस खत्म करो, अब्बा जी के केस खत्म करो, बाबू जी के केस खत्म करो, चाचा जी के केस खत्म करो, ये इसके ऊपर तो बात नहीं होती। बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर आए, हम आपसे बात करेंगे। और बाकी जहाँ तक बात यह है कि आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी। अच्छा, ये मौलाना साहब ने ये कहा कि तावीज़ जो है वो उल्टा पड़ गया और महबूब गले पड़ गई, इसमें क्या कहेंगे? देखिए मौलाना साहब जो हैं वो अब बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि जितने जलसे जितना इस्तेमाल होना था फजलुर रहमान साहब ने वो इस्तेमाल हो चुके हैं, अब वो घिस गए और इसलिए अब उनकी अहमियत नहीं रही है। और अब इस तरह की बातें वो कर करा के सिर्फ पॉलिटिकली रेलिवेंट रहना चाहते हैं। अदरवाइज जो है वो मौलाना साहब जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर अब एक चली हुई कारतूस है। सिर्फ आपने देखा है कि फैसलाबाद में उनके जो जलसा था उसमें JUI के मदरसे के बच्चों को लेके आए और उनको कहा कि झंडे आप नून लीग के पकड़े, इस पर लड़ाई होगी उनकी आपस में। तो उनको तो जलसे जुलूसों के लिए मुझे लगता है कि मौलाना साहब को मेरा ये मशवरा है कि अब उनकी सियासत खत्म हो गई है, अब वो लोगों के जलसे जुलूसों के लिए रेंट ए क्राउड का काम शुरू कर लें, उनको काफी फायदा होगा। दुनिया में महंगाई हो रही है, कहा जा रहा है कि सबरी में कितने नाम है और ये सबरी दुनिया में अब यहाँ कहा जा रहा है कि दुनिया में महंगाई है, दुनिया में जो स्टेट्स होती है आवाम को सब्सिडी देती है। अगर हुकूमत समझती है कि शेयर जरूरी है, वहाँ पे इजाफा हो रहा है, तो सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? सब्सिडी दी जा सकती है। हमारे यहाँ इस वक्त घी के ऊपर सब्सिडी है, इसके ऊपर वीट के ऊपर जो है वो सब्सिडी है, इसके अलावा बिजली जो है उसके ऊपर सब्सिडी है। पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चलाया जा सकता। पूरा मुल्क को आप सब्सिडी कहाँ से आती है? टैक्स पेयर के पैसों से। आप इधर से आवाम से पैसे लेंगे, उधर जो है वो बांट देंगे, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। मुल्क को चलाने के लिए एक जो 12 अरब डॉलर आपने इस साल कर्जा वापस करना है।
आप ये कर्जे ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनसे पूछे ना कि आपने अगर इतने कर्जे ना लिए होते तो आज आप सब्सिडाइज कर सकते थे। आपने एक तरफ $12 अरब, पहले आपने $10 अरब वापस किया है, $12 अरब आपने अभी वापस करना है, तो आप मुझे बताएं सब्सिडी कहाँ से आएगी। लिहाजा हमें जो महंगाई की सिचुएशन है उसका हमें मिल के मुकाबला करना है, और इसीलिए मैंने कहा है प्राइवेट सेक्टर को चाहिए अपने वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करें, मीडिया मालिकान को चाहिए अभी इतने पैसे मिले और वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करें। यही जवाब दे रोजीना अभी जवाब दिया है। कल हो गया कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हर बात पर सियासत नहीं की जाती, अपोजिशन को एहतजाज का सिर्फ बहाना चाहिए। अपोजिशन जमहूरियत पसंद नहीं, डील की तलाश में है। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। न्यूयॉर्क में मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुज़ाकरात नाकाम होने का तासुर दुरुस्त नहीं। पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ जो डिटेल जो है वर्कआउट हो रही हैं। हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो इस वक्त भी वाशिंगटन में बैठा हुआ है, और ये हमारे चेयरमैन FBR जो हैं वो भी इन कांटेक्ट है इस टीम के साथ, और मेरे से जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको जो एडवाइस करनी होती है करता हूँ। और इस वक्त हमारी जो मीटिंग थी वर्ल्ड बैंक के अपना IMF की MD मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, वो भी काफ़ी बड़ी मुफीद थी, पॉजिटिव थी, और बाकियों के साथ भी काफ़ी। तो इसलिए हमें ये डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए हमारी कौम को, और ये कहना कि ये फेल हो गया तो मुझे नहीं समझ आ रही उनका क्या बेसिस है। और अब ये खबर सुनिए, FATF का 3 रोजा प्लेनरी इजलास कल से पेरिस में शुरू होने जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान जून तक 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 26 पर अमल कर चुका है। पाकिस्तान को 6 नुकाती नए एक्शन प्लान के लिए अक्टूबर तक मोहलत दी गई थी। टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात और सजाओं में तेजी का मामला जेर बहस आएगा। रियल स्टेट, ज्वेलर्स, वकला और अकाउंटेंट्स जैसे पेशों की निगरानी के अमूर का जायजा लिया जाएगा। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, सजाओं, मुल्ज़मान के असासे जब्त करने के इक़दामात भी शामिल किए गए हैं। पेशरफ्त की बुनियाद पर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने से मुताल्लिक फैसला होगा। चीनी की गैर कानूनी नकलो हरकत के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जहांगीर तरीन की शुगर मिल JDW से 900 मन चीनी की कोयटा मुंतकली नाकाम बना दी गई। मिल इंतजामिया का कहना है कि उनका किसी गैर कानूनी काम से ताल्लुक नहीं। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मिशन, पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां जारी। महकमा खुराक ने JDW शुगर मिल्स यूनिट 1 रहीम यार खान से 900 मन चीनी गैर कानूनी तौर पर कोयटा मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। हुक्काम के मुताबिक चीनी के इस सौदे को रिकॉर्ड में जाहिर नहीं किया गया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर महकमा खुराक ने पुलिस के हमरा कार्रवाई की। चीनी से लदे ट्रक को चाचड़ा शरीफ टोल प्लाजा पर तहवील में लिया गया। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार ड्राइवर इस्माइल से तफ्तीश की जा रही है। उधर तर्जुमान JDW का कहना है कि शुगर मिल्स का काम चीनी फरोख्त करना है, खरीदार चीनी कहां ले जाता है इससे इंतजामिया का कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर उन्हें आयद किए गए जुर्माने की नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया है। शुगर मिल्स को महंगे दामों चीनी फरोख्त करने पर मुसाफकती कमीशन ने जुर्माने की नोटिस भिजवाए थे। रिपोर्टर अरशद अली के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। अभी खबर ये कि SSP मिटियारी आसिफ भगियो की रिश्वत लेने की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रिश्वत देने वाला SSP आसिफ भगियो से कहता है कि आपके इलाके से मनशियात की गाड़ियां गुजरेंगी, रोक टोक नहीं होनी चाहिए। SSP के इसके साथ साथ 15 लाख रुपए दे दिए हैं। SSP आसिफ भगियो को मनशियात फरोशी की गुफ्तगू के जवाब में सही कहते हुए सुना जा सकता है। इस वीडियो में क्या देखा जा सकता है, क्या सुना जा सकता है, आप भी देखिए। अच्छा सर, आपके इलाके से मंशियात की गाड़ियां गुजरेंगी, बस कोई रोक टोक ना हो, कुछ परेशानी ना हो। सही। आपके PA लियाकत अब्बासी को 15 लाख रुपए दे दिए हैं आपके कहने के मुताबिक।
ये टोटल 15 लाख रुपए है, ठीक है। अब मैं गिन लूं सही तरीके से, है ना, ताकि ये 15 पे अमानत दे भी दूं मैं। 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ये इसमें तो नहीं है कोई। 15 पूरे हैं। ओके ओके। 15 पूरे, ओके ओके। ये वीडियो आपने देखी। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से बात करते हैं। मंसूर, मनशियात की गाड़ियां गुजरने का परमिट दिया जा रहा है, रोक टोक से मना किया जा रहा है, नोट गिने जा रहे हैं बाकायदा इस वीडियो में, ये क्या हो रहा है? सिद्धरा, ये सिंध पुलिस के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिंध पुलिस में इस तरह के अफसरान डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, खुल्लम खुला ले रहे हैं, और एसएसपी को उनके मुंह पे कह रहे हैं कि आपके हुक्म पे हमने 15 लाख रुपए आप तो दे दिया है, अब कोई मसला हमारे नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, और फिर वो उनके पीए जो पैसे गिन रहे हैं। हम अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि सिंध पुलिस के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि इस तरह के अफसर अगर डिस्ट्रिक्ट में लग जाएंगे तो फिर पूरा सिंध मंशियात का ढेर बन जाएगा। पूरे सिंध से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मंशियात फरोख्त हो रहा है जगह जगह, गली गली। हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, ये वीडियो है जो एसएसपी मटियारी है आसिफ बुग्यो, उनके लिए बनाई गई है। मंशियात फरोशों ने ये देखें किस तरह से पैसे ले रहा है और खुलम खुला उनको कह रहा है कि जी आपकी गाड़ियां जाएंगी, यहाँ से गुजर जाए, हम उनको नहीं रोकेंगे। तो अगर पुलिस के अफसरान इस तरह से जराइम पेशा अफसरान से डील करते रहेंगे तो सिंध में कैसे बेहतरी आएगी? जी, मनशियात फरोशों के साथ बाकायदा डीलिंग करते हुए इस वीडियो में देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है। एसएसपी के पीए लियाकत अब्बासी को अदायगी के वक्त नोट गिनते हुए भी देखा जा सकता है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया मंसूर मुगैरी। आगे बढ़ते हैं और अब ये खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की वालिदा इस्मत जाकिर की जमानत मंजूर कर ली है। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की वालिदा को खातून होने का फायदा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के मुचलकों के एवज दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम के वालिद जाकिर जाफर ने दरखास्त जमानत ही वापस ले ली। मुल्जिमान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि इस्मत जाकिर और जाकिर जाफर पर सिर्फ कत्ल छुपाने और पुलिस को इतला न देने का इल्जाम है। मुल्जिम का बयान और कॉल्स का रिकॉर्ड ही शवाहिद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुमकिन है कॉल पर वालिद कत्ल का कह रहा हो, ये भी हो सकता है कि कत्ल से रोक रहा हो। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर माँ के जुर्म में शामिल होने के शवाहिद नहीं। अदालत ने इस्मत जाकिर को खातून होने की बुनियाद पर जमानत दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम के वालिद का गवाहान पर असरअंदाज होने का खदशा है, इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। मुल्जिमान के वकील की केस का ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी गई। दूसरी जानिब जाकिर जाफर ने फर्द जुर्म ही चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में ट्रायल कोर्ट का 14 अक्टूबर का हुक्मनामा कालअदम करार देने की सदा की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ट्रायल कोर्ट ने तासुर दिया कि फर्द जुर्म प्रोसिक्यूशन की ख्वाहिश के मुताबिक होती है, फैसला कालअदम करार दिया जाए। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और सीटीडी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करते हुए 3 दहशत गर्दों को हलाक और 4 को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक सूबे भर में 22 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। पाकपतन में कार्रवाई के दौरान 3 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद हुआ। रावलपिंडी, मुल्तान, चिन्योट और साहिवाल से कलअदम टीटीपी का 1 दहशत गर्द पकड़ा गया। सीटीडी ने तमाम गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब ये खबर कि सादिकाबाद में डाकुओं ने 9 अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल किया, मगर 8 दिन गुजर जाने के बाद भी अंधड़ गैंग के एक भी मुल्जिम को नहीं पकड़ा गया। इस्तगासा इतनी कमजोर है कि मुद्दई ही मुकदमे से दस्तबरदार हो गया। रुकन असम्बली मुमताज चांद को धमकी आमेज पैगामात दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद में दहशत का राज, रियासत गायब, कानून बेबस, पुलिस लाचार, मुंतखब नुमाइंदे भी कसम पुरसी का शिकार।
बाप और 4 बेटों समेत 9 अफराद के कत्ल को हफ्ते से जायद हो गया, लेकिन सबकी आंखें और कान बंद, लब खामोश और कलम जंग आलूद हैं। अंधड़ गैंग के खिलाफ कोई टस से मस न हुआ। सफाक कातिलों ने निजाम को भी चैलेंज कर दिया। इस्तिगासा की नाअहली के बायस मुद्दई भी केस से दस्तबरदार हो गया। यहाँ पे फिल्म और पुलिस के साथ रेंजर्स का या आर्मी का इनके खिलाफ ऑपरेशन हो। जैसे इन्होंने लोगों की जिंदगी तकलीफ दे बनाई हुई थी, अब इनकी तकलीफ दे जिंदगी बने। इंदर गैंग के सरगना ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अकाउंट बना रखा है। ऑपरेशन के मुतालबे पर रुकने असेंबली मुमताज शांग को धमकी आमेज पैगाम दिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के निजाम को चैलेंज करने वाले इंदर गैंग के खिलाफ पुलिस बात करने से भी कतरा रही है। और अब आपको ये बताएं कि छोटा मच्छर बड़ा खतरा बन गया। मुल्क भर में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ लाहौर में तादाद 5000 से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस 4000 से बढ़ चुके हैं। रावलपिंडी में कातिल मच्छर का डसा एक शख्स जान की बाजी हार गया। 24 घंटे के दौरान लाहौर में भी डेंगू से एक मौत रिपोर्ट हुई। तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में डेंगू के 204 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद तादाद 5078 हो गई है। 2000 केसेस सिर्फ एक हफ्ते के दौरान रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, जहां केसेस 4000 से बढ़ चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 141 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। DHO के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत में मजमूई तौर पर डेंगू मरीजों की तादाद 2089 तक जा पहुंची है। और कराची में वर्ल्ड कप जर्सी की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों को अच्छी और सस्ती वर्ल्ड कप जर्सी की तलाश है, मगर इसकी कीमत कितनी है और इसका मिलना कितना मुश्किल है, ये बताएंगे हुज़ैफा खान। हुज़ैफा बताइए। जी, T20 वर्ल्ड कप का मार्का तो UAE में शुरू हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान में सबको इंतज़ार है महामुकाबले का, जो 24 अक्टूबर को होगा भारत के खिलाफ। तो उसके लिए तैयारियां जारी हैं और हर कराची वाला सिर्फ ढूंढ रहा है इस सब्ज़ रंग की जर्सी को, जो पाकिस्तान की ऑफिशियल किट है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। अभी तक कराची में बहुत कम जगहों पर मिल रही है। एक दुकान पर हम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है। ये कि डिमांड बहुत ज़्यादा आपके सामने है, सब कस्टमर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच का जज्बा इतना, जिसने नहीं भी मैच देखना होता वो भी बंदा मैच देखता है। तो इस वजह से जो है ना, हमारी कोशिश यही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। इसकी कीमत ना तकरीबन 200 से शुरू होती है, 200 से लेके 1000 तक जाती है। ये मौजूद थे दुकानदार जिन्होंने फैसलाबाद से ख़ास तौर पर कराची में जर्सियाँ मंगवाई हैं ताकि कराची वाले भी जर्सी पहन के मैच देख सकें। उनका यही कहना है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जर्सियाँ मंगा सकें और यहाँ के लोगों में खुशियाँ बांट सकें। जी, अहम खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। लग्जरी दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया। जी, जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए, पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात जो जारी हैं। सेक्रेटरी खजाना वाशिंगटन में मौजूद है और पाकिस्तान से वज़ारत खजाना और इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के हुकाम इसमें शरीकत कर रहे हैं। और हमें ये बताया गया है कि लग्जरी दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। ऐसी अशिया जिससे आम आदमी मुतासर ना हो, महंगे स्मार्टफोन, दरामदी खाने पीने की अशिया, इम्पोर्टेड मक्खन, पनीर, दूध, फलों और सब्जियों की हौसला शिकनी का फैसला किया गया है। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं और अद्वियात के सिवा दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में भी कमी का इम्कान है। 578 अरब रुपए की सालाना सेल्स टैक्स छूट दी जा रही है, उसमें नुमाया कमी करने की तजवीज़ है। और इस हवाले से बरामदी शोबे के अलावा दीगर शोबों को दी जाने वाली टैक्स छूट में भी कमी का इम्कान है। वज़ारत खजाना के हुकाम से हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो ज़र मुआवजा के ज़खायर में कमी हुई है, तजारती खसारे की वजह जो है वो ये है कि जो गैर ज़रूरी दरामदी अशिया जो है पाकिस्तान आ रही हैं, इम्पोर्ट की जा रही हैं और उससे खसारा बढ़ रहा है। तो अब इसकी हौसला शिकनी के लिए एक प्लान तैयार किया गया, बाकायदा फरिश्त तैयार कर ली गई है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शकील।